Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिश्रण है। We use this tense to talk about action has been going on for a long time in the past. इस टेंस का यूज हम भूतकाल में कोई क्रिया बहुत टाइम से चल रही थी ये बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन पढ़ाई कर रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। रोहन वॉज स्टडिंग। पर जब हमें कहना हो रोहन 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था, तब हम कहेंगे रोहन हैड बिन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रोहन 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था। रहा था यानी वो क्रिया अब पूरी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अब बजे हैं 9 और हम अब कह रहे हैं कि रोहन हैड बिन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, यानी पढ़ाई करने की क्रिया 5 बजे से चल रही थी। इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव फॉर्म। यहाँ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से किताब पढ़ रही थी। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, शी हैड बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। अब यहाँ आपको 2 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, हमें हैड बिन ये हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करना है। यहाँ हैव हैज़ का कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, सीधा हैड बिन का यूज़ हमें करना है। और दूसरी बात, पहले सेंटेंस में हमने सिंस मॉर्निंग लिखा है और दूसरे सेंटेंस में फॉर 2 hours लिखा है, राइट? तो सिंस कब यूज़ करना है और फॉर कब यूज़ करना है ये हमने पिछले पार्ट में डिटेल देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए ताकि आपको सभी आसानी से समझ में आ जाए। इन शॉर्ट में यहाँ फिर से बता देती हूँ, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइमिंग। जब हमें फिक्स टाइमिंग पता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द डेज बताना हो, सिंस संडे, सिंस मंडे। वैसे ही मंथ्स बताते समय सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। ईयर्स बताते वक्त सिंस 2015, सिंस 2017। या पार्ट ऑफ द डे बताते समय सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। देन क्लॉक, टाइम बताते समय सिंस 2 o'clock, राइट? या हम कह सकते हैं सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ। या सीज़न बताते समय सिंस विंटर, सिंस समर। या फेस्टिवल बताते समय सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस। इस तरह से हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। पिछले पार्ट में ये डिटेल एग्जाम्पल के साथ समझाया है, वो आप ज़रूर देखिए। और अब फॉर यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कालावधि। जहाँ नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होता है 1, 2, 3, वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 days, फॉर 10 days, फॉर 2 months, फॉर 6 months, फॉर 3 hours, फॉर 1 hour, फॉर 3 weeks, फॉर 3 years। जब ऐसे नंबर्स में बताना हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में आई हैड बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग लिखा है और शी हैड बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours लिखा है। ओके, लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स।
रीना हैड बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। रीना दोपहर से रो रही थी। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। वह 1 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। मतलब इस टेंस में हमें याद रखना है हैड बीन और सिंस या फॉर का यूज। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी निगेटिव फॉर्म। यहाँ हमें हैड और बीन के बीच में बस नॉट ऐड करना है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, रीना हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। रीना दोपहर से रो नहीं रही थी। नेक्स्ट, ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। वो 1 साल से अंग्रेजी सीख नहीं रहा था। यहाँ हम हैड नॉट के बजाय हैडंट ये कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव फॉर्म, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैड रीना बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। क्या रीना दोपहर से रो रही थी? नेक्स्ट, हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। क्या वो 1 साल से अंग्रेजी सीख रहा था? हम जब ऐसे सवाल करते हैं तब आंसर यस और नो यही आएगा, लेकिन जब हमें डिटेल आंसर चाहिए तब हमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना होता है। तब हमें इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के शुरू में बस WH वर्ड ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड रीना बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। रीना दोपहर से क्यों रो रही थी, राइट? अगर हमें पूछना हो रीना कब से रो रही थी, तो ये कब से के लिए हम 2 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो है सिंस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, सिंस व्हेन हैड रीना बीन क्राइंग और फॉर हाउ लॉन्ग हैड रीना बीन क्राइंग। इन दोनों का अर्थ है रीना कब से रो रही थी, राइट? तो इस तरह से हम सवाल पूछ सकते हैं। ओके, अब ये टेंस आपको पूरी तरह से समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम एक प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे, जहाँ सेंटेंस में कोई मिस्टेक है वो आपको 5 सेकेंड में पहचाननी है। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्टिविटी। फर्स्ट, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें सब्जेक्ट कोई भी हो हैड बीन का ही यूज करना है, राइट? तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर। राम 1 घंटे से चल रहा था। नेक्स्ट, आई हैड बीन वर्क सिंस जनवरी। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड बीन करेक्ट है, लेकिन वर्ब के बाद हमें आईएनजी लगाना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैड बीन वर्किंग सिंस जनवरी, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें वॉज यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हैड बीन यूज करना है, राइट? तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ग्रेट जॉब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए
चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।